हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बड़ी लाजवाब तरीके से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए आपका भाई आर के राणा ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आ गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रत्येक साल के क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर के 24 तक में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है, प्रत्येक चैप्टर वाइज अभी तक में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी क्रम में 12वां चैप्टर जो आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का आज हम लोग लेकर के आए हैं। तो जल्दी से क्या कीजिए, आप लोग जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर लीजिए और हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं सवाल को। चलिए, सिंपल सा है, 2011 में क्वेश्चंस पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है क्या वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताए थे। देखिए, जब हम पढ़ा रहे थे क्लास में, आपको हम पढ़ाए थे तो क्या बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, अगर ये वृत्त है तो जानवे करते ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालना रहता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम पढ़ाए थे पाई आर स्क्वायर। अगर बाय द वे आर ना दे तो देखें इतना को भी क्या होता है, आर होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं नो। तो ये कितना हो गया टोटल, ये डी हो गया। तो आर को देखो तो ये लिख सकते हैं। देखिए, तो पाई, एक मिनट नो, थोड़ा सा देखिएगा नो, यहाँ लिखते हैं। आइए, तो क्या हो गया नो, देखो, तो पाई आर स्क्वायर लिखिए। या अगर ये ना दे ऑप्शन तो ऑप्शन तो आपका ये हो गया। अगर बाय द वे ये ऑप्शन ना रहता तो क्या लिखते? तो देखो, तो डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। ये पूरा को क्या कहते हैं, डी व्यास कहते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2। तो चलिए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई, जहाँ आर है वहाँ d/2 लिखेंगे तो d/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो यह भी ऑप्शन आपको पूछ सकता था। तो चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप का मतलब होता है घेरा। देखिए, ये परिमाप, ये आपका क्या हो गया नो, ये घेरा हो गया। तो कहता है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी कि परिमाप परिमाप और क्षेत्रफल ये किसका ना, वृत्त का, ये दोनों बराबर है। तो बता दो, वृत्त का परिधि या परिमाप क्या होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, 2r। यानी कि आर का वैल्यू कितना बचा, 2। तो आर का वैल्यू 2 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा नू, ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। चलो, कहता 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो चलो, तो क्या करना है, वृत्त का परिधि दिया हुआ, परिधि का मतलब घेरा है, घेरा कितना दिया है, 44। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr, तो बराबर कितना है, 44। तो देखो तो नो, आर बराबर क्या हो जाएगा, 44/2π। तो हम लिख सकते हैं नो, आर बराबर 44/2 इंटू, देखिए तो पाई का क्या लिखेंगे, 22/7। 22 नीचे लिखे, 7 ऊपर चला गया। तो देखो तो ये कट गया, 22 दूना 44, 2 बार, और ये 2 2 कट गया। तो आर का मान कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। चलते नो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो नो, चलिए देखिए तो क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। देखिए नो, अगर मान लेते हैं कोई वृत्त है, तो वृत्त का ये देखिए, ये है वृत्त, और मान लेते हैं त्रिज्या आर है। अब क्या कर दिया, एक वृत्त है और इसका त्रिज्या क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 गुना, तो 2r कर दिया। तो कहता है पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए, तो पहला वृत्त है तो इसको लिख लीजिए, पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर बोल दीजिए। अच्छा, और ये क्या हो गया नो, तो पाई, ये देखिए, तो ये क्या नो, तो r2, यानी कि इसका इसी, यही तो डबल हुआ है। देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये पाई, यहाँ देखिए तो त्रिज्या दुगुना हुआ तो यहाँ 2 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। r1 का ही, इसी का ना ये डबल है, तो इसी का डबल है। या यहाँ अगर हम नहीं भी लिखते हैं नो, अगर हम r1 नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा।
चलिए ना, यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखिए तो क्या गया नो, आर हो गया और ये 2r हो गया। तो यहाँ से भी हटा देते हैं नो हम किसको, r1 को, r1 को। अब देखो तो क्या बचा नो, देखिए तब पाई आर स्क्वायर बाय पाई 2 दूनी 4r स्क्वायर। देखिए तो आपका क्या क्या कट गया, पाई पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गायब, तो क्या बचा नो 1/4। तो क्या हो गया, वो 1:4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन से देखिए, कहता यदि किसी वृत्त का त्रिज्या के गुनी कर दी जाए। देखिए ये मान लेते हैं एक वृत्त है और इसका त्रिज्या क्या है नो, आर। तो इसका त्रिज्या कितना गुना कर दिए, के गुना, तो क्या हो जाएगा के आर। तो कहता है कि क्षेत्रफल बताइए। तो पहला वाला वृत्त, तो पहला वाला के लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या लिखेंगे पाई के आर का स्क्वायर। तो देखो तो ना आपका पाई पाई कट गया। अब इसको हल करते हैं तो क्या बचा, ऊपर में आर स्क्वायर, नीचे में क्या हो गया के स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आपका क्या होगा, आर स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा 1/के स्क्वायर। तो आपका अनुपात क्या आ गया, 1:के स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो वृत्त का त्रिज्या है, देखिए मान लीजिए ये वृत्त है, ये आर है, और उसके बाद क्या करें, इसका आधी कर रहे हैं त्रिज्या, तो आर बाय क्या हो गया 2। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या कर दिया जाए, आधी कर दी जाए। तो ध्यान से देखिए r/2। तो पहले देखिए तो ये क्या हो गया 2πr वृत्त की परिधि, और आधा कर रहे हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा 2π, सॉरी ये आधी है तो 2πr/2 आधी है, थोड़ा छोटा बनाना था हम बड़ा बना दिए। 1 मिनट, ये छोटा सा बनाना था बड़ा बना दिए। आइए तो क्या करना नो, आधी कर देनी है। ये क्या हो गया r/2। अब देखिए ये दो दो कट गया, पाई पाई कट गया, क्या हो गया r/2। तो ये क्या हो गया r/1, ये क्या हो गया 2/r। तो आपका क्या हो गया, आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो 2/1। तो क्या हो गया 2:1। तो आपका आपका कौन सा हो गया नो, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते अगले क्वेश्चंस की ओर। कहते यदि किसी वृत्त का त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। तो वृत्त का त्रिज्या क्या कर दिया जाए, तिगुना। तो देखो तो नो, तो परिधियों का अनुपात पूछ रहा। तो वृत्त का परिधि क्या था 2πr, तो पहला लिख दिए 2πr, तिगुना कर दिए तो 2π, जहां त्रिज्या वहां 3r लिख दीजिए। तो जल्दी से बताइए, ये और ये कट गया और आर आर कट गया, तो क्या आ गया 1:3 का। तिगुना कर दिया तो 1:3 का। तो आपका 7 का क्या हो जाएगा नो, 7 का ऑप्शन नंबर, 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 1:3 होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया नो, तो पुराने और विरितों की परिधि का अनुपात है। अच्छा नए और पुराने, तो नए और पुराना बोल रहा, तो नया ऊपर लिख लेंगे। तो नया ऊपर लेंगे तो क्या लिख लेंगे 3:1। नया ऊपर कर लेंगे पुराना का, अगर पुराना बोलता तब 1:3, और नया लिखेंगे तो 3:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ना, बी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। चलता अगले क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए। तो देखिए वृत्त का त्रिज्या क्या नो, मान लेते हैं ये इतना गो है आर, और इसका डबल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा नो 2r। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो इनके नए और पुराने, तो नया क्या नो, तो नया ही ना बना है, तो 2πr के जगह पर क्या हो जाएगा 2r। और क्या कह रहा नो, पुराने पर, तो पुराने क्या हो जाएगा 2πr। अब जल्दी से बताओ 2π कैंसिल, आर आर कैंसिल, क्या हो गया 2/1, यानी 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो देखिए दो वृत्त का परिधि क्या दिया 2:3, तो कहता त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो चलो दो वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि लिखते हैं 2πr1, और दूसरा वृत्त का लिखते हैं 2πr2। तो ये क्या दिया गया ना 2 और ये 3। तो देखो तो नो, तो ये और ये कैंसिल आउट, r1/r2। ये क्या हो गया ना 2/3। तो यह r1:r2, r1 और r2 क्या निकल गया नो, तो कहेंगे 2:3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नो,
इसका आंसर हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर बी। तो 9 का क्या हो गया नैनो, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, मान लेते ये आधा वृत्त है, और इस आधा वृत्त का व्यास यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आधा वृत्त का व्यास यानी कि ये डी दिया गया, वो कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर। जल्दी बताइए, तो डी कितना है नैनो, डी है 14 सेंटीमीटर। बताओ आर कितना होगा, तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर होगा। अब बताओ आर अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो जल्दी से बताइए, तो क्या कहता है नैनो, अर्धवृत्त का परिधि। तो हम पढ़ाए थे नैनो, अर्धवृत्त का परिधि क्या पढ़ाए हैं, याद होगा क्लास में पढ़ाए थे नैनो, तो पाई आर प्लस 2r बराबर 22/7 गुना 7 प्लस 2 गुना 7। तो देखिए तो नैनो 7 7 कट गया, 22 प्लस 7 दूना 14, तो 22 14 कितना हो गया नैनो, तो 4 2 6 यानी 36। तो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 36 सेंटीमीटर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अर्धवृत्त का कोण होता है, देखिए आधा वृत्त है तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनेगा नो, अर्धवृत्त पर कहीं से भी इस तरह से बनाते हैं तो इकट्ठा होगा नो 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण होता है नो 90 डिग्री, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन यह पूछा गया है कि अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। आइए वृत्त के केंद्र पर देखिए, वृत्त है और वृत्त के केंद्र पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा ना, तो इस जगह तो यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, तो वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनने वाला है, तो वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनने वाला है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए तो दो वृत्त है तो इसको लिख दीजिए, पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4:9। तो कहता त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आर आर कट गया, पाए पाए तो r1/r2। देखो तो इधर से स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया रूट, तो 4/9। तो देखिए तो r1:r2 बराबर 4 का क्या आ गया 2 और 9 का क्या आ गया 3। इसका मतलब 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कितना हो गया हम लोग 13 का बी। चलते हैं 14 नंबर का। किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी वलय का बाहरी और भीतरी, तो जानवे करते हैं वलय रिंग, आपको पढ़ाए थे वलय का क्षेत्रफल क्या बताए थे, वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे ननू, याद होगा, तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना ननू 22/7। अच्छा तो बड़का आर कितना है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 4 चौक 16 3 तिया 9, तो क्या हो गया ननू 22/7, 16 में से 9 गया, 16 में 4 चौक 16 में से 9 गया, 9 7 16, तो ये 7 7 कट गया, तो कितना हो गया 22। तो हम कह सकते हैं क्या हो गया 22 सेंटीमीटर, आपका कौन सा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो 14 का क्या हो जाएगा ननू, आपका ए हो जाएगा। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक इतना पर अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घुमा जा सकता है। आइए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को ननू। ठीक 4:24 अपराह्न पर देखिए तो ननू, हम क्या करते हैं एक पहले घड़ी बना लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं ननू, देखो यहाँ पर क्या आ गया 4 बजाना, तो आइए तो लिख लेते, ये हो गया आपका घंटा का सुई। आप जानवे करते हैं कि यहाँ 12 होता है, और यहाँ आपको अच्छी तरह से पता है कि ये 6 हो गया, ये 9 होता है, और ये क्या हो गया ना 3 होता है, ये 3 होता है। आओ तो लगभग लगभग मान लेते यहाँ 4 होगा। आइए तो देखते हैं ना, इसको हम लिख देते हैं 4:24। ये हम सुई दिखाते हैं, चलिए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ देखे तो एंगल बन रहा है ना, ये कौन बन रहा है, तो मान लेते ये थीटा कौन बना। तो 4:24 जो है
पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितनी डिग्री घूम जा चुकी होगी। आइए तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं नन्नू। तो अगर क्या होगा तो 12 घंटा में ये जो होगा किसका नन्नू है कि जो घंटे का सुई, तो 12 घंटा में क्या करेगा, पूरा घूम जाएगा। तो 12 घंटा में 12 आवर में वह कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री। अच्छा तो एक घंटा में वह घड़ी कितना घूम जाएगा, एक घंटा में तो क्या होगा न 360/12, यानी कहने का मतलब क्या होगा नु, वह 30 डिग्री मूव करेगा। इसका मतलब 60 मिनट में, अच्छी तरह से पता है कि 60 मिनट में कितना ननु, 60 मिनट में वह 30 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो अब देखिए ननु, तो कितना कह रहा है ननु, तो 4 तो 12 बजे से यहाँ जाएंगे तो क्या हो गया ना, तो 4 घंटा हो गया पहले, तो 4 घंटे का निकाल लो। तो 4 घंटे का, 4 घंटे का, चलो तो सिंपल से यहाँ से पहले निकाल लेते हैं और थोड़ा सा मिनट का भी निकाल लेते हैं, तब हम लोग निकालेंगे। आओ अब देखिए तो नन्नू, अगर 60 मिनट में 30 डिग्री तो बोलो 1 मिनट में कितना, तो कहेंगे गुरुजी 60/30/60, तो ये कट गया तो 1/2 डिग्री, आधा डिग्री घूमेगा। अच्छा तो इसमें 24 मिनट भी दिया गया है, तो 24 मिनट में अगर पूछेगा तो बताइए 24 मिनट में कितना घूमेगा। 24 मिनट निकाल लो, तो 24 मिनट में निकालेंगे क्या ना, 24 गुना 1/2, तो कितना डिग्री हो जाएगा, तो 2 से कट गया 12 बार में, यानी कितना डिग्री घूमेगा, 12 डिग्री घूम जाएगा। तो 12 डिग्री घूमेगा 24 मिनट में। अब और इधर 4 घंटा का निकाल लो, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में कितना डिग्री, आइए तो 1 घंटा में वह कितना घूम रहा था, 1 घंटा में वह था 30 डिग्री, 1 घंटा में कितना था, 30 डिग्री घूम रहा था। तो कितना होगा ज्ञानू, तो कह रहा 4 घंटा में, 4 घंटा में कितना घूमेगा, 30 डिग्री गुना 4, तो कितना हो गया, 30 चौका 120 डिग्री। अच्छा अब क्या कह रहा है कि 4 घंटा ये 24 मिनट, ये नन्नू, तो 4 घंटा 24 मिनट में क्या हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस में कितना डिग्री घुमा, 12 डिग्री, तो कितना हो गया टोटल 132 डिग्री आपका हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात, फिर वही पहला वृत्त का ले लीजिए πr1² और दूसरा क्या आ जाएगा नो, πr2 का स्क्वायर। πr1 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, 4/1, तो पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, r1 बाय r2, तो ये क्या हो गया नो, इधर स्क्वायर है इधर गया तो दोनों से रूट हो गया, 4/1, तो क्या हो जाएगा 4 का 2 और इसका 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2:1, यानी इसका क्या हो जाएगा नो, आंसर 2:1 हो जाएगा। तो चलते हैं नो अगले क्वेश्चन की ओर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या दिया गया आपका ननू, तो πr² बराबर 38.5। चलिए देखते हैं नन्नू सवाल नंबर 17। क्या है सवाल नंबर 17 नन्नू, कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का त्रिज्या, देखिए 2019 का क्वेश्चन है, सेकंड सिटिंग का। तो पहले बताइए तो नन्नू, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, πr², और πr² बराबर कितना दिया, 38.5। त्रिज्या करा निकालने, तो r² बराबर क्या आ जाएगा नो, 38.5 बटे क्या जाएगा नो, पाई, तो r² बराबर क्या हो जाएगा नो, 38.5, पाई का मान रखेंगे 22/7, तो ऊपर चल जाएगा ये, और ये हो गया 22, कटाइए 11 दूना 22 और ये कट रहा है, 11 तिया 33, 5 11 5 55, दशमलव उड़ाइए तो कितना हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 10, फिर कट रहा 5 7 35 और 5 दूना 10, तो क्या आ गया नो, r² बराबर 7 गुना 7 बटे क्या आ गया नो, 2 गुना 2,
और आर बराबर क्या हो गया, √4 गया, तो क्या हो गया 49/4। तो आर का मान कितना हो गया 7/2, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया 3.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त का परिमाप कितना है ना, 72 सेंटीमीटर है। आइए, अर्धवृत्त का परिमाप हम सिखाए थे, क्या था ना, πr + 2r बराबर कितना है ना 72 है। और क्या कारण है ना, तो त्रिज्या बताइए, तो कोई दिक्कत ना, आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया पाई +2 = 72। तो आर निकालना है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 72/π +2। तो क्या हो जाएगा रेनू, तो आर बराबर 72/π का मान क्या हो जाएगा 22/7। तो इसका हो जाएगा ना 22/7 + 2। तो यह हम क्या कह सकते हैं ना, आइए तो देखिए, तो आर बराबर आपका हो गया 72 बटे, देखिए तो 22 + 14 बटे क्या हो गया 7। तो 22 + 14 कितना हो गया 36। तो आर बराबर क्या निकल गया 72/36 बटे कितना हो गया 7। तो इसी को आगे लेके जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा देखिए तो इसको लिख सकते हैं आर बराबर 72/1 गुना 7/36। तो कट गया 36 दूना 72। आर बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान कितना हो गया ननू, तो त्रिज्या का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आ जाएगा ननू, ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वृत्त की परिधि इतना है तो इसकी त्रिज्या बताइए। तो वृत्त का परिधि दिया है ना, तो परिधि क्या होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है 462 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की परिधि कितना दिया ना 462 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है क्या निकालने के लिए, तो कहता है इसकी त्रिज्या निकालिए। तो चले कोई दिक्कत नहीं, आर बराबर क्या करेंगे 462/2 ये गुना पाए। तो आर बराबर कितना हो गया 2 से कटा दीजिए पहले, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का 2, 231 आ गया। अब फिर क्या करना है, फिर इनमें से क्या करेंगे, तो आर बराबर निकालना है। तो क्या हो जाएगा 231 गुना क्या कर देते हैं 7, अब बटा पाई का मान क्या हो जाएगा 22। अब क्या करेंगे ननू, तो उतना यूनिट डिजिट से हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करके, गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ननू, भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 7 7 है और 7 21 है, और कैरी कितना हो गया 2, तो 7 दूना 14, 14 2 16/22। तो ये कितना हो गया 22, 22 2 8 16, तो 22 7, 7 वाला ऑप्शन 3 3 वो है। तो क्या हो जाएगा नहीं, तो एक और डिजिट निकालना पड़ेगा क्योंकि तब ऑप्शन होगा ना। तो 2 7 14 नहीं 22 हो गया, 7 हो गया, और इस तरह से हम कह सकते हैं ना। फिर जा कर के यहाँ घटा उठा करके कितना आ गया ना, तो 200 1600 क्या ना 1617, 1600 क्या करना 1617 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ना 73.5, यानी 33 को भाग दे रहे हैं तो 73.5। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये आ रहा है 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वृत्त का परिधि इतना से बढ़ाकर इतना कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का हम लोग क्या कर रहे हैं, परिधि बढ़ा करके 27 से कितना कर रहे हैं 47 कर देते हैं। तो यदि एक वृत्त का परिधि है 27, तो इसको बढ़ा करके हम कर दिए कितना 47। तो कहता है उसका क्षेत्रफल होगा। तो बताइए, तो सिंपल सिंपल सा है। तो वृत्त का परिधि पहले कितना है
तो 2 पाई समझने के लिए देखिएगा 2 पाई आर, और ये कितना है 27, और इसको बढ़ा करके क्या कर दिए, और ये 2 पाई आर बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया 47 कर दिया। तो कहता है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कोई भी क्षेत्रफल होगा, तो देखते नहीं, देखिए नो यहाँ 27 नहीं में स्प्लिट हो गया ना, 2 पाई होगा, और यहाँ क्या नो 4 पाई। आइए तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई। तो चलो क्या नो, तो हम मान लेते हैं कि पहले वृत्त का 2 पाई R1 सत्य, ये 2 है, और ये 2 पाई R2। तो क्या करना, पाई पाई खत्म, और दो दो खत्म, तो R1 का वैल्यू कितना आ गया, 1। यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो R2 कितना हो गया नो, R2 हो गया 2। तब हम लोग क्या करेंगे, तो कहता है इसका क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो पहला वाला का वृद्धि देख लीजिए, पहला वाला क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। इसका मतलब हो गया पाई गुना 1 का स्क्वायर, तो ये निकल गया पाई। अगर दूसरे त्रिभुज का बोलेगा तो पाई R2 का स्क्वायर, यानी पाई गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी क्या हो गया 4। एक से कितना गुना ही बढ़ गया, तो बोलेंगे एक से क्या गुना बढ़ गया, तो 4 गुना बढ़ गया। क्या गुना बढ़ गया, तो 4 गुना, 1 से 4 गुना बढ़ गया 4 पाई। 64 पाई सेंटीमीटर का क्षेत्रफल वृत्त का व्यास बताए। तो चलो, तो वृत्त का पहले हम लोग को क्या दिया गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई R स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए तो उन्होंने पाई पाई का खत्म, तो R बराबर क्या हो गया, √64। तो R का मान कितना हो गया ना, 64। तो D का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई बहन क्या करेंगे, तो 2R होता है, तो क्या आ जाएगा D बराबर 2 गुना त्रिज्या का 8। तो D बराबर कितना हो गया, 8 दूना 16 सेंटीमीटर। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलता अगले क्वेश्चन को। एक घड़ी मिनट के सुई कैसे सेंटीमीटर लंबा और उसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करेंगे नैनो, आइए इन सवाल को बनाते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर है। देखिए तो जब घड़ी बनाइएगा तो जब उसका मिनट का सुई दीजिएगा तो लगभग क्या करने लगता है ना, ये छूने लगता है इस तरह से। ये मिनट का सुई मान लीजिए घंटा का है, और मान लेते हैं तो एक मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर। तो जो मिनट का सुई है वही तो आपका तो क्या है, त्रिज्या है, यानी R कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। कह रहा क्या, और इसके द्वारा 10 मिनट से रचित क्षेत्रफल। अच्छा ये मान लेते हैं ये मिनट का सुई है, और 10 मिनट में मान लेते हैं वो यहाँ पहुँचता है, और ये कहीं देखिए यहाँ कुछ एंगल बना रहा, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो कोई दिक्कत ना है, सबको पता है कि मिनट का सुई, घड़ी जो होता है वो 60 मिनट में, मिनट का जो सुई है वो 60 मिनट में कितना डिग्री मूव कर जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो इन्होंने 1 मिनट में कितना बनेगा मेरे प्यारे भाई बहन, तो 360/60 कट गया, तो कितना हो गया नो 6 डिग्री बनाया। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो कितना मिनट में कर रहा, तो 10 मिनट में। तो 10 मिनट में क्या होगा, 10 गुना 6, यानी कि 60 डिग्री का कौन बनाएगा। अब क्या कह रहा है, तो थीटा आपका निकल गया, तो थीटा कितना निकल गया 60 डिग्री। आर भी आपको पता चल गया, आपका थीटा भी पता है। तो क्या निकालना है ना, अब आपको क्या निकालना है, अब कहता है क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल ये, तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360, और गुना हम लोग क्या पढ़े थे, पाई R स्क्वायर। तो सिंपल सा चीज़ें हैं। तो क्या करेंगे, थीटा के वैल्यू निकाल के रखे हैं 60/360, गुना 22/7, गुना R का मान कितना, 21, गुना 21,
2 बार यहाँ ऊपर लिख देते हैं ना 21। तो अब देखिए तो ये आप कटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा नो, ये देखिए 6 छा के 36, 6 बार में कटा, 7 तिया 21, 3 बार में कटा। फिर जा कर के देखिए ना, ये देखिए 3 दूना 6, ये 2 बार में कट गया, और ये 2 से कट गया कितना 11 बार में। कटाइएगा जब तो 11 गुना बच जाता नैनो 21। तो 11 गुना जब 21 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 11 गुना 21 231। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सी। तो 11 गुना 21 तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई देखिए, मान लेते हैं कि ये वृत्त है और त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर, तो ये 21, तो यह भी कितना 21, और केंद्र पर कितना डिग्री यहाँ पर बना रहा 60 डिग्री। तो कह रहा है कि यहाँ से ये चाप की लंबाई इतना निकालिए, तो ये ए है और ये बी है, तो कहता है इतना बताइए तो क्या होगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए तो चाप की लंबाई बराबर एक फार्मूला बताए थे, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर क्या फार्मूला बताए थे ना, याद है ना, थीटा बटे 360 डिग्री और गुना 2 पाई आर, या यह भी हम लोग कह सकते थे इसको कटा 180। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, थीटा कितना दिया ना 60 डिग्री और ये कितना ना 360, 2 गुना पाई का मान रख लेते हैं 22/7 और आर कितना ना 21 है, त्रिज्या कितना 21, कटा दो 6 छा के 36, 6 बार में कट गया, 7 तिहाई 21, 3 से 3 दूना 6 और ये 2 कट गया, कितना बच गया 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर दिया, यानी कि डी कितना दिया ना 40 सेंटीमीटर दिया। और पहले तो हमको क्या कर लेते आर निकाल लेते हैं, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 40/2, यानी क्या निकल गया 20 सेंटीमीटर। देखिए तो ये पहिया का दूरी मीटर में दे, तो इसको मीटर में बदल लो, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 20/मीटर में बदलना तो 100, यानी कि ये हो गया 20×5 100, 1/5 मीटर। इसको और बदल दो तो ये हो गया 0.2 मीटर। इस तरह से फिर क्या कहता तय, तो दूरी डिस्टेंस क्या है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला आप लोग को हम क्लास में पढ़ाए थे ना, चक्करों की संख्या क्या ना, अगर आपको चक्कर निकालना है तो कि चक्करों की संख्या बराबर एक फार्मूला बताए थे क्या ना, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और क्या जाएगा रेनो, तय की गई दूरी और उसके बाद हम उसी में बताए थे कि वृत्त की परिधि, तय की गई दूरी बटा वृत्त की परिधि। आइए नो इनको सॉल्व करते इसे फॉर्मूला, तो तय की गई दूरी कितना नो 176 मीटर और ये क्या नो, तो वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई आर। इसको बैठाते हैं नो, आइए तो बैठाते हैं क्या है, तो तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी 176 और वृत्त का परिधि 2 गुना 22/7, 7 ऊपर कर लेते हैं 2 पाई आर, आर का मान क्या है 0.2। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं नो, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, देखिए दशमलव उड़ाए तो क्या आ गया 10। तो चलिए तो कटाते हैं नो, इसी 2 से काटिए, 2×5 = 10, 5 बार में कट गया और उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं नो, आगे काट रहे हैं। देखिए 22 से कट रहा है ये, तो पहले 11 से काटे, 11 दूना 22 और फिर 11 से, 11 का 11 और 11 देखिए तो फिर 11 छा के 66। फिर हम लोग काट रहे हैं, देखिए तो 2 से काटते हैं, देखते हैं 2 8 16, फिर देखिए इस काटिए 2 से, 2 चौकी 8, 4 बचा,
तब क्या बच गया गुना होना करके, 4 गुना 7 पचे 35, तो क्या हो गया 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 2 14, तो इतना सेंटीमीटर क्या निकल गया, 140 निकल गया इसका। आंसर क्या आ जाएगा नो 140, आंसर क्या आ जाएगा, चक्करों के संग 140 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वृत्त की क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि दिया है 4 मीटर, तो उसका त्रिज्या कर है, तो बताइए क्या पढ़ाए थे नो। तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि, वृत्त की परिधि क्या दिया है 4 पाई दिया है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो ये हो गया 4 पाई, तो आर बराबर क्या आ जाएगा नो 4 पाई बाई 2 पाई। तो चलते नो कटाइए, तो ये 2 दूनी 4, पाई पाई कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो सारे के सारे मीटर में है, तो चलते हैं 2 मीटर, तो आर का वैल्यू क्या आ गया नो 2 मीटर आ गया। चलिए चल रहे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति होगा, तो बताइए, तो 6 सेंटीमीटर आधा वृत्त यही हो गया, तो इसका क्या बताए थे, त्रिज्या है देखिए यहाँ से यहाँ, ये आर तो क्या गो आर, तो बोलेंगे तो क्या हो गया अर्धवृत्त का कुल परिमिति, तो देखिए 2r प्लस पाई आर, ये ना होगा कि 2 गो आर यहाँ से लेकर के आधा तक पाई आर। तो चलो, तो अब क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से आर आर कॉमन आ गया, तो क्या आ गया पाई प्लस 2, तो बताइए आर का मान है 6 और ये क्या आ गया पाई प्लस 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 पाई 6 इंटू पाई प्लस 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा नो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को। कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो उस अर्धवृत्त का परिमिति क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमिति का सूत्र बताए थे, अर्धवृत्त का परिमिति, तो परिमिति बताए थे किसका, अर्धवृत्त का। तो आधा वृत्त का अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति, इन्होंने बताओ। अभी तुरंत हम पीछे वाला क्वेश्चंस में लिखे थे, क्या लिखे 2r यानी पाई आर प्लस 2r, तो r दिया गया, तो बताइए r कॉमन ले लिए, पहले ले लो पाई प्लस 2, जल्दी बताओ, तो r का वैल्यू कितना है 7, तो पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 प्लस 2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये 7 हो गया, ये 22 हो गया, प्लस 7 दूना 14 और नीचे में 7, ये दोनों कट गया 7 7, तो 22 और 14 कितना हो गया, ये हो गया 4 2 6 यानी 36 सेंटीमीटर, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो ये कितना दिया गया 132, तो क्या कर आर निकालना है, तो क्या आ जाएगा आर बराबर 132/2, पाई का मान रखेंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, कटाइए देखिए कट जाता, क्या होगा नो, ये देखिए, अब देखिए 2 से कटा दीजिए, ये कट गया, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, फिर देखिए तो सीधे कट रहा है 22 तिया 66, यानी आर का मान 21 सेंटीमीटर आ गया। आर का मान कितना आ गया मेरे प्यारे भाई बहन 21 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, ऑप्शन नंबर कौन हो गया नो, ऑप्शन नंबर डी हो गया 21 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिधि क्या होगा, तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यह कहता है 154, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154/पाई, पाई होगा, पाई को हम लोग लिख देते हैं 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 22 सीधे कट रहा है देखिए 22 से, तो 11 देखो 11 दूना 22, ये 2 कट गया, 11 का 11 और 11 चौके 44, अच्छा
ये कट गया 11 से 14 बार में। अब फिर देखिए 2 से काट लीजिए, क्या बार में नो 7 बार में। तब आपका आर का वैल्यू निकल गया। आर कितना निकल गया, रूट अंडर 7 49, 49 का कितना हो गया 7। तो त्रिज्या आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना, अब आपको निकालना क्षेत्रफल परिधि। तो परिधि निकाल देते हैं इधर नो। परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकाले हैं 7। तो ने देखिए तो मेरे प्यारे भाई बहन 7 7 कट गया, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर, ये 22 है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3 है, तो 3:4 है। तो कहता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखो तो परिधि का अनुपात, तो क्या मान लेते हैं पहला वृत्त है, तो पहले वृत्त का परिधि को हम लोग लिख लेते हैं 2πr1, और दूसरे का लिख लेते हैं 2πr2। तो यह क्या आ जाएगा 3/4। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या हो गया 2π खत्म हो गया। तो R1 R2 का अनुपात निकल गया कितना 3:4। अब क्या करा क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पहला वृत्त का निकालना है, तो पहला वृत्त का क्या आ जाएगा πr1² और दूसरा πr2²। तो सीधी सी बात है पाई खत्म। तो R1 का मान है 3, तो इसका स्क्वायर है, इसका है 4, तो इसका स्क्वायर 3 तिया 9 और 4 चौका 16, 9:16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो, तो 20 यानी कि डी यानी दिया है एक वृत्त का व्यास यानी डी है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। सिंपल सा है, तो आर निकालना, आर बराबर क्या आता है d/2। तो चलो तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, तो हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। सीधी सी बात है, पाई आर का मान है d/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो गया πd², अब बटा 2 दूनी 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, ऑप्शन नंबर πd²/4 होगा। तो 31 नंबर का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको सही कर लीजिएगा πd²/4, और ये छूट गया था, ठीक ना, नीचे में 4। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिमाण समान हो, अच्छा क्या कह रहा है वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। कहता है दोनों का परिमाण समान है, तो वृत्त का व्यास बताइए। कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए तो सिंपल सा चीज़ें हैं। पहले पाई और पाई आपका क्या हो गया खत्म, r² से एगो r खत्म, तो r कितना निकल गया, तो 2 निकल गया। जब r 2 निकल गया तो सीधी सी बात है d निकालना, तो d बराबर होता है 2 × r। तो व्यास तो 2, r का मान निकालना है 2, तो ये क्या हो गया 4 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन 4 इकाई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक वृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर, बताओ जल्दी से बताओ वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो वो कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का परिधि पहले आर निकाल लेते हैं, तो आर बराबर, तो 1 मिनट चेक कर लेते हैं कि यही है ना, तो 10π दिया गया, देखिए ना छूट गया है, तो 10π दिया गया 10π। तो एक वृत्त का परिधि 10π दिया गया, यहाँ पाई छूट गया, तो 10π बराबर, तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा 10π/2π। तो चलो सिंपल सा है, पाई खत्म और 2 पंचे 10। तो आर बराबर क्या हो गया 5, तो आर निकल गया 5। तो क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई का मान 22/7। अरे पाई का सब आंसर पाई में दिया है, सब आंसर मेरे प्यारे भाई बहन पाई में ही दिया है, सब आंसर पाई में दिया। पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, आओ अब हम लोग क्या लिखेंगे, पाई रहने देते हैं। आर का वैल्यू है कितना 5 × 5, तो कितना हो गया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण की लंबाई बताइए। तो ये सवाल आपका घनाभ से संबंधित है, फिर भी यहाँ आ गया था, हम बता देते हैं। तो अगले चैप्टर में हम इसको बताएंगे। अगला चैप्टर यही वाला है, ठीक ना, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अगर आ गया घनाभ का तो हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये घनाभ है, गलती से यहाँ पर आ गया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो विकर्ण निकालना है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो घनाभ का विकर्ण, तो लंबाई कितना लेनो, तो 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा लेनो, तो 8 8 64, 6 6 36 और 5 25, तो 125 हुआ। तो 125, तो अगर 125 हो गया तो इसमें क्या होगा न, तो ये हो गया 125। 125 का क्या हो जाएगा, तो 125 का 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 पंचा 125, तो 3 गो में से निकलेगा तो क्या होगा न, देखिए 5√5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में। यहाँ नोनू कर लीजिए 5, यहाँ कर लीजिए कानून इस जगह, यहाँ कर लीजिए इस जगह, इस जगह पर क्या हो जाएगा आपका आंसर नोनो, 5√5। क्या हो जाएगा नोनो, 5√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आधा वृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। आधा वृत्त है तो 2, तो लगा दीजिए 1/2। अब पाई का मान कितना है, वो 22/7 r² यानी 4 गुना 4। तो 4 गुना 4 कर दिए तो क्या हो गया, तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ, तो ये कट गया 2 से, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया, और तो अब तो कटने वाला है नहीं, तो सीधी सी बात है कि 22 गुना 4 दूना 8/7 कर देंगे, तो ये हो गया आंसर। तो देख लेते हैं क्या होता है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, इतना। इसका मतलब हो गया ऑप्शन इसका छूट गया ना, तो ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आता है नो, डी 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते अगले क्वेश्चन के नो, कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर कितना दिया ना, 12। तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति का फॉर्मूला बताए थे, πr + 2r। तो इन्होंने बता, तो r कॉमन ले लिए तो क्या बचा, पाई + 2। तो r का मान है 12, अब पाई प्लस क्या हो गया 2, तो कुल परिमिति इसका यही ना होगा, तो यही हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः आर एवं बड़ी आर छोटी आर, तो वलय का क्षेत्रफल। ये तो वलय का फॉर्मूला ही पूछ दिया, क्या पढ़ाए थे ना आप लोग को, वलय रिंग का पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो पाई होगा ना, यहाँ टी नहीं होगा पाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। किसी वृत्त के केंद्र में से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास बताइए। आइए देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, किसी वृत्त के केंद्र से, यह है वृत्त का केंद्र, और देखिए ये जीवा है, तो जीवा यही है। तो वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो जीवा कितना नानो, ये पूरा जीवा लंबा 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या, 8 सेंटीमीटर जीवा लंबी है, तो न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर। कहता कि जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये जीवा कितना दूरी पर है, तो जीवा ये है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको ये पता करना है और ये पता करना है। ये पता चल जाएगा तब हम इसका पता कर सकते हैं, क्योंकि इतना को जो ये होगा वही त्रिज्या ये होगा। तो सीधा शर्त ये पूरा 8 है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 4, तो यह भी क्या हो जाएगा 4। अच्छा, तो अगर ये 4 ये तो लंब है, तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कैसे 5 हो जाएगा, तो समकोण थे वो 4 का स्क्वायर भी 5, तो ऑटोमेटिकली यह भी 5, तो यह भी 5,
तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ए और बी यही ना हो गया व्यास, तो क्या आ जाएगा ना 10 सेंटीमीटर। क्या ये बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा ये जीवा। चलिए, तो ये सारे के सारे रूल हम आपको पढ़ा दिए थे। तो ध्यान से चलते अगले क्वेश्चन की। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया, इस बार क्षेत्रफल का अनुपात दिया, तो लिखते हैं पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर, और यह दिया है 9/4। तो परिधियों का अनुपात कर रहा, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया ना, R1 बटे R2, तो क्या आ गया, स्क्वायर उधर गया तो रूट 9/4, यानी कि ये 3:2 आ गया, 3:2। अब क्या कहता है, परिधि बताइए, तो परिधि में क्या होता है 2πr1 बटे 2πr2। तो ये खत्म हो गया, R1 कितना 3/2, तो 3/2 देख रही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर पहला, ये भी आपका हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर करता है। तो क्या बताए नो, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा क्या होता है, वृत्त की परिधि। यही तो फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि। तो देखिए, तो 1000 की चक्कर, तय की गई दूरी 88 किलोमीटर, और वृत्त दूरी कितना कर देंगे 1000, गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर किसमें बदल गया, मीटर में। आइए, अब वृत्त का परिधि 2, अब पाई का मान 22, और आर निकाल लेंगे, ऊपर चला जाएगा 7, तो इधर फेंक दीजिए इसको, तो आर बराबर 88 गुना 1000 गुना 7 बटे 2 गुना 22, और बटे इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ननो 1000। तो ननो 1000 से 1000 खत्म, 22 चौके 88, और 2 से 2 दूनी 4, ठीक ना। तो और कितना गया 7 दूना 14, तो आर का मान कितना निकल गया ननो 14 सेंटीमीटर। तो बोलिए व्यास ने निकल जाएगा, तो क्या करेंगे ननो, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या 14, तो 14 दूना 28, तो 28 मीटर हो जाएगा इसका व्यास। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, आर त्रिज्या तथा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। तो त्रिज्यखंड बोल रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्या होता है नो, तो हम आप लोग को बता दिए थे, सिंपल फार्मूला नो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यही तो था, यही तो था त्रिज्यखंड, ये तो यही निकालना था, तो यही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया नो, इसका पहला ही ऑप्शन दिया, थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर, लेकिन 4 ऑप्शन था, उतना बड़ा इसलिए नहीं लिखा है। आइए, तो अगला क्वेश्चन क्या है नो, 41 का 42 का क्वेश्चन से, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये नहीं आया है क्वेश्चन, टाइपिंग नहीं हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन उनका छूट गया है। आइए थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 42 है। कहता है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या दिया, त्रिज्या कितना दिया 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्या नो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, लघु वृत्तखंड का, वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 14। तो देखिए ध्यान से, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, और इसका क्षेत्रफल दिया है कितना नो, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो कहता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्या करा, क्षेत्रफल बताइए। तो चलते रहना, हमको जब लघु दिया गया है तो क्या करेंगे,
तो दीर्घ वाला में लघु घटा देंगे, क्या टेंशन लेंगे, सिंपल सा चीज है। दीर्घ वृत्तखंड में क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को हटा देते हैं तो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि किस क्या कारण, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल में लघु घटा देते हैं, तो दीर्घ का निकालने में क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल है और उसमें किसको घटा देंगे, लघु को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, लघु का कितना दिया है 14। तो चलते हैं आगे, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, क्योंकि आर स्क्वायर ना 7 दिया त्रिज्या, और ये कितना -14। तो देखिए एगो 7 से कट गया, तो ये कितना बचा 154 घटा 14, तो कितना हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़का का निकल गया तो 140 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास बताइए, सिंपल सा बात है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई का मान कितना था 22/7, ये चला गया इधर तो कट गया। देखिए तो 22, 11 दूना 22, 22 पंचा 71 हो गया 110, 24 पंचा 22 पंचा 110 और 110। तो सीधी सी बात है 11 दूना 22, 2 कर दीजिए, 11 का 11, 11 चौका 44। तो फिर 2 से 7 बार में कट गया, तो आर का मान हो गया 49, आर स्क्वायर का मान, तो ये निकल गया 7। जब आर 7 निकला तो डी कितना निकल जाएगा रेनू, 2 × 7, तो डी बराबर 14 सेंटीमीटर। यानी कौन, ऑप्शन नंबर रेनू, ऑप्शन नंबर 1। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी निकालिए। तो पहिए का त्रिज्या दिया गया है 35, तो त्रिज्या यानी आर दिया गया है 35 मीटर, और चक्कर दिया 2 चक्कर में तय की गई दूरी। तो क्या बताए थे ना, चक्करों की संख्या याद रखना है, चक्करों की संख्या बराबर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी अब बटा वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि। तो बता जल्दी से, चक्करों की संख्या कितना दिया है 2, और तय की गई दूरी निकालने के लिए कह रहा है, डिस्टेंस को हम डी लिख देते हैं, सीधा डी निकालना है। और वृत्त का परिधि क्या आता है 2πr, तो पाई का मान लिख देते हैं 22/7, 7 ऊपर चला गया, और आर का मान कितना है ना 2πr यानी 35 है। देखिए 7 × 5 = 35। तो अब देखिए तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 1 × dd, तो क्या हो गया 2 × 2 × 22 × 5, तो कितना हो जाएगा नो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, चक्कर की संख्या 2 में 2 है। चलिए तो अब क्या कर लेंगे नो, तो सारे के सारे मीटर में ही दिए हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 पंच 20, तो और 20 × 22, तो 20 × 22, तो 22 दूना 44, यानी 440 मीटर हो जाएगा। तो 440 मीटर हो जाएगा 44 का, ठीक ना। तो नूनू इसमें क्या हो गया है, थोड़ा सा सवाल में प्रॉब्लम हो गया, इस डाटा के हिसाब से ये सवाल सही है, ठीक ना। लेकिन सवाल में क्या कर दिया नूनू, यहाँ पर दिया 35/44, आइए हम उन पर भी बना देते हैं। अरे डाटा क्या दिया गया 35/44, यदि पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है, 35/44, आइए इसको हम जो सब डाटा दिए उस पर बना देते हैं। क्या दिया गया ना डाटा, तो चक्करों की संख्या तो आपका 2 दिया है, और उसके बाद वहाँ क्या कह रहा है डिस्टेंस, देखिए 35/44 दिया, 2 गुना पाई का मान 22/7, तो ऊपर चला जाएगा 7, और आर का मान है 35/44, तो यानी 44 ऊपर चला गया। और अब इसको कटा दीजिए ना, देखिए तो डी निकल जाएगा आपका डिस्टेंस है। देखिए
तो 22 दूना 44, 2 बार में कट गया, और ये 2 से 2 कट गया, और ये 7 पचे 35 कट गया। तो तिरछी गुना कर दीजिए, तो डी बराबर क्या हो गया, 2 पंचे 10। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 10 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ना, ए। तो यहाँ मैंने जो डाटा लिया उनके हिसाब से 444 हो गया, और ये हो गया इतना। तो चलिए, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, तो उसका परिमिति क्या होगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं सवाल में कहीं टाइपिंग वगैरह। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति होगा। तो एक अर्धवृत्त जिसका त्रिज्या तो 3r है, तो r बराबर क्या दिया गया, 3r। तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या बताए थे, अर्धवृत्त का परिमिति बताए हैं पाई r प्लस 2r। तो देखिए तो पाई आर, तो पाई के जगह पर तो रहने देते हैं, आर के जगह पर कर देंगे 3r, और यहाँ 2, और यहाँ भी आर के जगह पर क्या कर देंगे 3r। तो क्या हो जाएगा रेनो, ये 3 पाई आर, और यहाँ हो जाएगा 6 पाई आर। तो जल्दी से बताइए, 3 पाई आर प्लस 6 पाई आर किधर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए हम लिख रहे हैं अगले क्वेश्चन। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 42 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो डी है 42। तो बताओ आर कितना हो जाएगा, तो 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। आइए, तो फिर क्या कहता ना, तो 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो आर हो गया 21 सेंटीमीटर। तो अब कहता है वृत्त का क्षेत्रफल बताए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताया, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई में तो दिया ना वैल्यू, तो 22/7 गुना क्या करेंगे 21 गुना 21। अब देखिए तो 7 से कट गया 3 बार में, तो क्या हो गया 22 गुना 63। तो 1 2 तिया 6, तो 6 तीनों में है भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बढ़िया से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा हो जाता है ऑप्शन। ऑप्शन गुना कीजिए, तो क्या हो गया नो, तो 6 दूना 12 यानी 1200 के ऊपर लगभग 1386। कौन हो जाएगा नो, 1386 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा नो, 1386। चलता है अगले क्वेश्चन को। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात दिया गया है। दो वृत्त है, त्रिज्या का अनुपात दिया R1 R0 R2। R1 कितना नो 4, R2 कितना 3, और इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। पाई पाई कट गया, तो क्षेत्रफल का बोल रहा है, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो 16:9 होगा। 16:9 होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना दिया ना 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आसान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना ना 14 गुना 14। तो कितना आसान है, देखिए 7 दूना 14, ठीक ना। और कितना हो गया ना, अब गुना कर लो तो 22 दूना 44 गुना 14। तो क्या हो गया 4 चौका 16, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो होगा ना, ये वाला ऑप्शन तो होगा ना, यानी कौन होगा सी या डी, सी में या डी होगा। ऐसे भी गुना कर लीजिए। ये अगर 144 में किससे गुना करेंगे 10 से, तो कितना होगा 440, और फिर 4 चौक 16, 440 और 16 यानी कि कितना हो गया 4 चौक 16 यानी 616 होना चाहिए। तो 48 का क्या हो जाएगा 616 होना चाहिए गुना करके। अनुमान तो कितना गया 616, अनुमान लगा लिए कि 44 गुना अगर 10 करते 440 और फिर 5 चौका 20, तो लगभग 400 पानी 5 600 के आसपास हो जाता। चलिए, तो अब हम लोग चलते अगले क्वेश्चन के। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, वृत्त का परिधि बताइए। तो इस बार क्या है 14 है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई। तो क्या होगा 2, पाई का मान कितना 22/7, तो ये परिधि कितना दिया 14, तो कितना गया 7 दूना 14 कट गया, तब 2 दूनी 22 दूना 44 दूना कितना हो गया 88 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि और त्रिज्या का योग, तो वृत्त का त्रिज्या होगी। अच्छा,
तो वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग, 1 मिनट चेक कर लेते रहे थोड़ा सा। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr प्लस त्रिज्या का योग, त्रिज्या यानी r, इस दोनों का योग कितना है 51 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो क्या कह रहा है, तो यहाँ आर आर कॉमन आ गया, तो क्या आ गया 2π + 1 बराबर 51। तो आर बराबर क्या करेंगे ना 51/2 गुना ये 22/7 + 1। तो क्या आ गया ना, देखते हैं आगे। तो आर बराबर, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 51, देखना ध्यान से। तो कितना हो गया 22 दूना 44, 44 7 44, ऊपर चला गया इधर, तो 44 7, यह भी हो गया 51, हल करके ऊपर चला गया 7। तो इसको हल करते हैं, आर का मान कितना आ गया ना 7। तो आर का मान कितना आ गया 7। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 3 से देखते रहें इस क्वेश्चन को। तो हम क्या कर रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है πr²। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है 3π, तो एगो ले लेते हैं पाई गुना 3 का स्क्वायर, और एक ले लेते हैं पाई गुना 4 का स्क्वायर, क्योंकि दो अलग अलग है। तब क्या करेंगे ना, पाई सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r² बचेगा 3 तिया 9 और 4 चौका 16, क्योंकि पाई 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 सबका खत्म हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा √अंडर ये 25 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ना, सी होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, तो πr1 और πr2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है x² और y², तो उनका त्रिज्या का अनुपात। तो देखो, तो अब क्या गया पाई पाई कैंसिल आउट, तो क्या करेंगे स्क्वायर गया तो इधर रूट आ गया, तो रूट आ गया तो x²/y²। तो क्या खलिया बचा x और y, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा त्रिज्या का अनुपात x/y। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास क्या होगा। क्वेश्चन क्या है 49 नंबर, 49 का 53 में क्वेश्चन क्या है 49 पाई है, 97 नहीं याद रखेगा, इसलिए हम हमेशा देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और ये कितना दिया 49 पाई दिया है। तो r² यानी वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 49 पाई अब बाय पाई, तो क्या होगा ना पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 49, तो 49 को लेके चले जाइए रूट के अंदर में, तो ये निकल गया 7 सेंटीमीटर। यानी क्या हो गया 7 सेंटीमीटर निकल गया, लेकिन ये तो त्रिज्या निकला, तो हमको क्या करा था व्यास, अगर व्यास करा तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे 2 गुना त्रिज्या यानी d निकलेगा, तो कौन हो जाएगा 2 गुना 7 यानी आ जाएगा 14। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, त्रिज्या का था 7 और ये बोला, तो ऑप्शन अभी क्या हो जाएगा 14। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। तो 5 चक्करों में, तो चक्कर का संख्या दिया था, हम पढ़ाए थे चक्करों की संख्या बराबर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को d लिख देते हैं, और वृत्त की परिधि क्या लिख देते हैं 2πr। तो r कितना दिया है 14। तो ये पाई का वैल्यू हम क्या कर लेते हैं ना, पाई का वैल्यू रख लेते हैं यहीं पर, क्या है 22/7, 7 ऊपर चला गया। तो चलिए तेजी से, तब क्या होने वाला है, तो देखिए 7 दूना 14, 2 बार में लिख दिए, तो d बराबर कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो क्या हो गया 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुना 5, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, तो 440 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² बराबर क्या हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर।
तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो भुजा स्क्वायर। तो आइए रेनू, तो हम लोग क्या करना है, आर निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि परिधि निकालना है, उनकी परिमितियों का अनुपात। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय पाई। तो आर बराबर क्या हो जाएगा रेनू, ए स्क्वायर बटे पाई, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे रूट पाई। आपने आर निकाल लिया। चलते हैं रेनू, तो क्या कहता है, तो बराबर, तो उनकी परिमितियों का अनुपात निकालिए। तो भाई परिमिति क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2πr, और इसका क्या होता है 4 गुना भुजा। तो 2π, आर के जगह पर क्या वैल्यू ले लो, तो ए बटे रूट पाई, और बटे 4 इंटू ए। तो चलिए लो, तो आपका ए से एक खत्म, और 2 दूनी 4 खत्म। तो अब आपका क्या आ गया नो, तो यहाँ से तो हम यह भी कटा सकते थे। देखिए तो नो, ये पाई से ये कट गया कितना बार में, रूट पाई। तो ये आपका क्या हो गया नो, ऊपर में ये कटा उटा करके, तो रूट पाई बाय अनुपात क्या हो गया 2। तो रूट पाई अनुपात 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, कितना नो 55। तो 55 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ होगा नो रूट पाई। तो 55 का कौन सा हो गया नो, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर दिया गया है के, तो क्या बोले हैं त्रिज्या, तो इसका अर्धवृत्त का परिमिति पाई आर प्लस 2r। तो आर के जगह पर करते जाइए के, तो पाई के प्लस 2k। कहाँ है नैनो, पाई के प्लस 2k, पाई के प्लस 2k यही तो है। इसी में से के कॉमन ले लिया, अब पाई प्लस क्या आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे भाई बहन, डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए का द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। तो 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास, तो डी दिया गया 42। तो आर निकाल लेते हैं पहले, तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो क्या बोले हैं, तो चक्करों की संख्या, तो नंबर बराबर, तो चक्करों की संख्या का हम नंबर लिखते हैं, तय की गई दूरी को डी लिखते हैं, वृत्त का परिधि को 2 पाई आर लिखते हैं। तो क्या कर रहा है, तो दूरी निकाल, एन दिया नंबर 2, तो 2 निकाल रहे हैं। तय की गई दूरी कितना है, तय की गई दूरी हमको निकालना है 2, आई कितना 22/7, तो ऊपर चला गया 7, और आर हमको दिया नहीं है, तो यहाँ है नो 21, तो आर कट जाएगा नो। तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, एक मिनट नो, हम देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिया, तो 42 सेंटीमीटर का व्यास जो है, तो मैंने इसका त्रिज्या मान लिया कितना नो 21 सेंटीमीटर। तो 2 और ये डी हो गया 2 गुना 22, और आर का मान कितना दिया गया नो 21। यहाँ कट रहा था इसीलिए उधर लेके नहीं गए, देखिए नो, तो क्या है 7 या 21, 3 बार में कट गया नो। तो कितना हो गया, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2, और यहाँ कितना हो गया डी रहने देते हैं, और यहाँ क्या हो गया 22 या 66 गुना 2, 66 गुना 2, 132, कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो डी बराबर कितना हो जाएगा नो 264 सेंटीमीटर। तो डी क्या हो जाएगा नो 264 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा नो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से मिट गया नो, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एगो वृत्त है और वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है नो 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर क्या कहता है, और उसके परिधि पर ए बी सी डी एवं डी 4 बिंदु ऐसे जो एक वर्ग बनाता। अच्छा, परिधि पर एगो वर्ग बनाता था, ये परिधि पर एगो वर्ग बना देते हैं। एगो परिधि क्या बनता है, वर्ग बनता है। ये वर्ग, ये तो आयत जैसा लग रहा है, लेकिन ये वर्ग है, याद रखना, थोड़ा सा सर्कल ठीक से नहीं बना। और मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ इसको मिला दो, तो जब यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये त्रिज्या किसका, इसका कितना दिया है ए बी सी डी
तो त्रिज्या कितना दिया 8, तो यह भी कितना हो जाएगा 8। तो यानी इसका मतलब यह क्या हो गया विकर्ण हो गया। तो विकर्ण कितना दिया है, वर्ग का विकर्ण बराबर आपको निकल गया कितना, तो 8 8 16। तो पहले भुजा निकाल लेते हैं ननू। तो भुजा बराबर क्या होगा, तो भुजा बराबर वर्ग का विकर्ण। चलिए तो 1 मिनट ननू, भुजा निकालने के लिए वर्ग का विकर्ण बराबर 16। तो क्या बोलेगा, तो अब हम लोग निकाल करते हैं, आगे निकालते रूट इसका क्या आता है, √2 गुना भुजा, तो बराबर कितना निकल गया 16। तो भुजा निकल जाएगा तब ना आप क्षेत्रफल निकालिएगा। तो क्या होगा 16/√2। तो क्या करेंगे नू, आपका भुजा तो ये निकल गया। तो हमको क्या करना, आगे क्या कहता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर दिया 16। तो वर्ग का विकर्ण हमको 16 पता है, तो वर्ग का विकर्ण हो गया √2 गुना 1 भुजा, तो हो गया 16 वर्ग का विकर्ण बराबर। तो ये निकाल लिए भुजा हमने 16/√2। तो अब क्या करना नू, अब हमको कह रहा है सवाल में कि ABCD जो वर्ग इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम बता दिए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना नू 16/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 16 9 256 256, √2 गुना √2 2 2 से कट गया तो कितना आ गया 128। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अंत वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो वही वाला बात है नू, अभी जो तुरंत पीछे सवाल बताया यही सवाल हम डिट्टो है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा नू, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, वही क्या करना है, एक वृत्त बना है उसमें एक अंत एक वर्ग बनेगा, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालनी है। आइए, यदि कोण P डिग्री, तो देखिए हम क्या दिया ना, यदि कोण P डिग्री, यानी थीटा कितना दिया है P। अच्छा, त्रिज्या कितना दिया है R, तो ये R है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या बोले थे नु, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुना πr²। थीटा का वैल्यू कितना ना PD, और ये कितना ना 360, और ये क्या हो गया ना πr²। तो ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं है, दिया है तो चलते हैं। तो क्या दिया गया नो, तो यहाँ पर तो πr² अगर होगा तो ये ऑप्शन होना चाहिए क्या नो, लेकिन इसमें से आपका एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसमें से ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं। तो क्या कर रहा है नो, 1 मिनट चेक कर लेते हैं नो, पाई, हाँ ठीक है। तो क्या हो गया नो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं πr² बटे 360 डिग्री। तो πr² बटे 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर इस तरह का ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर में, याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन के। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। अरे भाई, घन का विकर्ण बराबर बताए हैं, घन √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा, तो √3a। चलते हैं, तो ये हो गया ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वृत्त पर कितना, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त पर थीटा कोण बनाते हैं, ये कौन है ना थीटा। तो आइए ध्यान से सुनो, तो ये है आपका, तो ये कहता है यदि केंद्र O है और त्रिज्या R है और AOB है, और यहाँ कौन क्या कर रहा है, थीटा बना रहा है। तो कहता चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई बराबर हम फार्मूला बताए थे, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुना 2πr। अगर इसको कटा देते हैं तो 180 डिग्री, यानी कि θπr बटा कितना हो गया 180 डिग्री। यानी कौन सा हो गया नो ऑप्शन, πr थीटा या θπr 180, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता R त्रिज्या था कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बताइए। तो क्या हो जाएगा ना नो, तो संगत R थीटा और कौन थीटा वाला, तो सबको पता त्रिज्यखंड का संगत, तो चाप की लंबाई बताइए। तो चाप की लंबाई
तो चाप की लंबाई बराबर सबको पता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर होता है। अगर कटा देंगे तो 180 डिग्री होगा, तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी है मैंने इनको बताने का प्रयास किया। आगे देखते हैं अगला क्या है क्वेश्चन। कहता है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो, क्या क्या दिया है, तो वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप, तो वृत्त का परिधि क्या हो गया नैनो 2 पाई आर, और यह भी 88 है। तो हम चेक कर लेते हैं नैनो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो 88 बटे 2 और यहाँ गुना 22, ऊपर में चला जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा नैनो 22 चौके 88। तो एक आर कितना निकल गया नैनो, तो 7 चौके 28, सॉरी 2 से काट दीजिए तो कितना आ गया नैनो, तो 7 दूना 14, तो कितना हो गया नैनो, तो 7 दूना क्या हो गया नैनो 14। एक मिनट, तो ये 2 से कट गया नैनो, तो 22 चौके 88, 4 2 दूना 4, तो ये 14 हो गया। तो क्या निकल गया, ये 14। त्रिज्या जब 14 निकल गया तो वृत्त का परिधि, तो क्षेत्रफल देखिए तो क्या आ जाएगा ना, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटे 7 गुना आर का मान कितना 14 गुना 14, तो देख लीजिए 7 से काट देते हैं तो कितना 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 गुना 14 आ गया। तो कितना हो गया नो 4 चौका 16, यानी कि 44 गुना 14 करेंगे तो 616। आइए तो ये मैंने निकाल लिया किसका नो, वृत्त का। अब निकालते हैं वर्ग का। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया, तो वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप कितना दिया, तो वर्ग का परिमाप है नो, यह भी 88 है, क्योंकि दोनों बराबर का रहा है, यह भी 88 है। तो क्या होता है 4 गुना भुजा, तो क्या हो जाएगा ना 88, तो भुजा निकल गया ननो कितना ननो, क्या 88 बटे 4, तो कितना हो गया 22। और अब क्या करना है ना, तो भुजा आपका निकल गया 22 चौका 88। अब क्या करता है, अब कहता है इसका तो पहला सवाल का ऑप्शन है कि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल के चेक कर लेते हैं। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 22 का स्क्वायर, तो ये 484। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये होगा ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगला हम लोग देख लेते हैं ना, यह क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या है छोटा वर्ग का क्षेत्रफल से, तो वृत्त का क्षेत्रफल छोटा, ये भी नहीं होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो दो वृत्त है पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर, तो 4 और 25 है, तो ये क्या हो गया पाई पाई खत्म, स्क्वायर गया तो इस पर रूट 4 बटे 25, 4 का 2 और 25 का 5, 2 अनुपात 5, कौन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते अगले क्वेश्चन। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो बहुत आसान है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो क्या हो गया नन्नू पाई r1 स्क्वायर और ये 2 पाई r, तो देखिए तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया 2 यूनिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ए। तो इस प्रकार से आपका यह हो गया नन्नू। अब चलते हैं नन्नू ध्यान से, तो मैंने आपको पूरा शिद्दत से मैंने एक एक करके पढ़ाए, तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें, उसके लिए सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद भाई। अगर क्लास अच्छा लगे मेरे प्यारे बहन तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और क्लास कैसा लगा इस पर ज़रूर वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करें, ताकि और हमें वीडियो बनाने का हौसला मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।